इस यात्रा को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता घबरा गए। कल रात को लखीमपुर में, असम में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर हमला किया गया, पोस्टर्स फाड़े गए, होर्डिंग्स फाड़े गए, नारे लगाए गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, यह इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और कितना बड़ा सहयोग, समर्थन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहा है। मैं इससे पहले कि आगे बोलूं, मैं अनुरोध करूंगा कि लखीमपुर में जो वाकया हुआ है उसके वीडियो क्लिपिंग्स उसकी जरा यहां पर दिखाएं। ये देखिए, होर्डिंग उतारते हुए, होर्डिंग्स को फाड़ते हुए और गाड़ियों को आगे तोड़ते हुए देखेंगे। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री, जिनके बारे में राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को मिलने वाली सफलता से घबरा गए हैं और घबराहट के अंदर, डर के मारे और भाजपा को यह बताने के लिए कि वो उनके बहुत ज्यादा शुभचिंतक और लॉयल हैं, इस प्रकार की हरकतों के ऊपर उतर आए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घबराने और डरने वाले नहीं, और लोकतांत्रिक तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, गरीबों की, पिछड़ों के, गरीबों की न्याय की आवाज उठाने की ये यात्रा है। ये कभी भी ना तो रुकेगी, ना हमारे नेता किसी भी प्रकार से घबराएंगे, ना किसी प्रकार से डरेंगे। ये यात्रा असम से भी निकलेगी, वापस कल हम असम आएंगे और असम से निकलेगी, और इसको रोकने की या इसको टोकने की कोशिश ना की जाए। हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, जिंदा रहेगा। ऑपोजिशन का गला ना घोटा जाए, ऑपोजिशन को आगे जनता की आवाज उठाने के लिए जो उसका कर्तव्य है उसको पूरा करती रहेगी और उसको ना रोका जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम में पहुंची हुई है, तब आरोप लग रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कुछ गाड़ियों पर तोड़फोड़ हुई है, उनके जो पोस्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। तो ऐसे तमाम आरोप लगाए गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर खास संदेश इसको लेकर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो डरने वाली नहीं है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए पहले आपको फैक्चुअली क्या क्या अभी तक जानकारी सामने आई है, क्योंकि अभी जयराम रमेश जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जानकारी कुछ निकल कर आई है, उसके बारे में बात करेंगे। ऋत्विक है हमारे साथ, पत्रकार। ऋत्विक, अगर आप बताएं कि क्या क्या जानकारी अभी तक आई है, कहाँ और कब ये तोड़फोड़ हुई? देखिए, कल तो इस यात्रा की मौजूदगी जो है असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट से होकर लखीमपुर तक पहुंची। अब कांग्रेस का एक गंभीर आरोप है कि वो, उनका कहना है कि कल शाम, यानी जो छठा दिन रहा, उस दिन शाम को जो ये जो काफिला है, जब वो लखीमपुर पहुंचे, तो उनसे ये राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ चल रहे जितने भी कटआउट्स लिए जो गाड़ी पहले वो पहुंच जाते हैं, तो उन पर तोड़फोड़ किया गया है, ऐसा आरोप कांग्रेस का है। और यहाँ पर राज्य के कांग्रेस के जो नेता है भूपेन बोरा, जो मुखिया है इस राज्य के कांग्रेस के, उन्होंने ये आरोप भी दर्ज करवाया लखीमपुर के 2 अलग थाने में, जहाँ पर ये पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई। कहा गया कांग्रेस की तरफ से आरोप है कि सिर्फ तोड़फोड़ नहीं किया गया है, बल्कि जो ड्राइवर्स उनके साथ थे तो उन्हें धमकाया गया कि फ़ौरन इस शहर से बाहर चले जाओ। और उसके साथ साथ ये भी आरोप है कांग्रेस की कि सड़कों पर जिस तरीके से कांग्रेस ने इस न्याय यात्रा को लेकर कई जगहों पर जो है पोस्टर्स लगाए थे, उसको भी फाड़ा गया है, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई। तो गंभीर आरोप कांग्रेस के तरफ से है और निशाना बीजेपी की तरफ है, क्योंकि तमाम जो भूपेन बोरा या प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी जिक्र आप कर रहे थे, उसमें भी कहा गया कि दरअसल
कांग्रेस का आरोप है कि ये चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा के निर्देश पर ही हुआ है, ऐसा ही उनका कहना और है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। दोनों एफआईआर दर्ज किए गए हैं, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के 2 थाने में यहाँ पर हुआ है एफआईआर। तो उसके साथ साथ और एक गंभीर मसला वो भी उठा रहे हैं कि जैसे ही असम के राज्य से होकर जा रहे हैं, हमने देखा है कि पहले से ही देखिए जैसे वो जोरहाट पहुँचते हैं तो कैसे राहुल गांधी के जो बयान भी वो किस तरीके से वो सीधे वार कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं राजनीतिक तौर से जो यहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री है। हालांकि ये अलग बात है कि उनका ताल्लुकात कभी कांग्रेस से था, तो निशाना वो इस तरीके से साध रहे कि वो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है देश के। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं जैसे ये गुवाहाटी की तरफ बढ़ रहा है, ये लग रहा है कि तू मैं और बढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आज लखीमपुर में यहाँ पर उनकी मौजूदगी है दोपहर 12 बजे। वो कह रहे हैं कि लोग उन्हें डराया गया जो ताकि वो राहुल गांधी के न्याय यात्रा में वो शरीक ना हो। जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं उनको जो है कहा गया कि बंद रखो भाई। तो ये इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप कांग्रेस। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश जी ने कहा कि नड्डा साहब जिस रास्ते से होकर आए हैं हमें उसी की आप परमिशन कृपया दे दीजिए, ये वो कह रहे हैं। अरुण जी भी हमारे साथ है, मीडिया देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी का। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शैल टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट दीस बीजेपी स्टूजेस, ये उनके शब्द हैं। कांग्रेस हमने देखा कि असम में हमें खतरों के बादल जो है मंडराए हुए थे कि क्या यात्रा जो है उसमें खलल पड़ जाएगा, स्मूथ हो पाएगी या नहीं। उसी तरफ रास्ता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ऋत्विक कह रहे थे कि गुवाहाटी में हो सकता है कि फिर कुछ दिक्कत मिले कांग्रेस पार्टी को। देखिए, ये तो दर्शाता है कि सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे रात में बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह का विरोध अच्छा नहीं है। इस तरह के विरोध का हम निंदा करते हैं। ऐसी विरोध नहीं होती है। आपको अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विरोध करना है तो आप बातों से करिए, संवैधानिक तरीके से करिए। लोकतंत्र में इसका जगह नहीं है। ये हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, ये हिंसा फैला करके ही राजनीति करने वाले लोग हैं। ये अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं हैं, और हम अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम गांधी के लोग हैं। इस देश के लोगों के साथ जाएंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे और उनकी व्यथा को सुनेंगे, और वही हमारा कार्य है। आज राहुल जी वही कर रहे हैं, लोगों की व्यथा सुन रहे हैं और उसको सुन करके हम उस बातों को सरकार तक के कानों तक लेकर जाएंगे। लेकिन इसे रोकने का मकसद क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो है। आप अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं? आप अगर गलत नहीं है तो डर क्यों रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो आम जनमानस के लिए है। गरीब गुरबा मजलूम लोग आकर के राहुल जी से मिल रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं? हमने तो आपका नाम तक नहीं लिया भाई। भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा है ही नहीं, ना इसमें भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस किसी का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। ये तो एक न्याय यात्रा है, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उसकी यात्रा है ये। आप इसमें डर क्यों रहे हैं? इस डर का कारण क्या है? और हम ये पता है तो इसलिए हम लोग डटकर खड़े हैं राहुल जी के साथ, और हम डरने वाले नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हमें मार दिए जाएंगे, मार दें आप। लेकिन देश के लिए हम लोग निकले हैं, भारतवर्ष के लिए अगर जान भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि लगातार गुवाहाटी को लेकर अभी भी सवाल हैं, आगे की तरफ जब बढ़ेगी और गुवाहाटी में बेहद इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो है होने वाले हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी होगी, उसके उस बीच में जेपी नड्डा, जो मैं अभी ऋत्विक को बता रही थी कि जेपी नड्डा से खास अपील जो है वो की है जयराम रमेश जी ने। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से वो गए उसी रास्ते से हमें जाने दीजिए गुवाहाटी। देखिए, हम उसी रास्ते पर जाने दीजिए, अच्छी बात का है, और यही होगा, हम उसी रास्ते पर जाएंगे। और गुवाहाटी जो है वो भारत में ही है, भारत के बाहर नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनके साथ भी और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चल रहे हैं। तो संवैधानिक जो दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार अपने गुंडों को नहीं संभाल पा रही है तो सरकार इसको स्पष्ट करे कि हम अपने गुंडों को नहीं संभाल पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय मोदी जी भी देख रहे होंगे, गृहमंत्री अमित शाह जी भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आपके प्रदेश का मुखिया आपके प्रदेश को नहीं संभाल पा रहा है।